आज मैं इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं इस क्लास में आपको यह बताऊंगा एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में, एग्जाम के रणनीति के बारे में कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए अब ज़्यादा समय नहीं है। चाहे क्लास 12th साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट का हो, मात्र आपको मात्र 15 ही शेष दिन बच गए हैं। 15 दिन। अभी इस 15 दिन में आप क्या पढ़े से आपको अच्छा नंबर आ सके। और खैर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए तो अभी टाइम है। पहले बात करते हैं हम क्लास 12th वाले स्टूडेंट पर। जिस स्टूडेंट का एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्लास 12th का एग्जाम जो है वह बिहार बोर्ड का स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। तो साइंस चाहे कॉमर्स चाहे आर्ट वाले स्टूडेंट अब 15 दिन में क्या करे, क्या आप पढ़े से आपको अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए मैं बताता हूं आपको कि इस 15 दिन के अंदर में आप किस प्रकार से अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। यदि आप अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं, क्लास वगैरह कुछ नहीं किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक, तो आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक है और ऑफिशियल मॉडल पेपर है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है और ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन बैंक में 2018 से लेके और 2022 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह आप अगर साइंस है तो आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ होगा। जो मैथ नहीं लिए होंगे उसका बायोलॉजी होगा। किन्हीं स्टूडेंट का बायोलॉजी भी होगा, एक्स्ट्रा में मैथ भी होगा, साथ में इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट का भी अपना अपना विषय होगा। और आपको क्या काम करना है कि क्वेश्चन बैंक में से 2018 से लेके 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से उसको बना लीजिए और ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। अगर इतना काम आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है। अगर आप मार्केट में जाइएगा मॉडल खरीदने के लिए, तो जब आपको मॉडल दिया जाएगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप कि सभी पब्लिकेशन वाला अपने अपने तरफ से जो मॉडल निकालते हैं, तो एक विषय का 5 सेट होता है। उसमें से जो पहला सेट होगा वही रहता है ऑफिशियल मॉडल पेपर, और जो 4 गो शेष बच जाता है वो अपने प्रकाशन वाले अपने एक्सपर्ट से उसी आधार पर वह मॉडल को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आपको सबको पढ़ने का टाइम है, अगर तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो क्या काम कीजिए कि ऑफिशियल मॉडल पेपर के जो मॉडल आपका दिखेगा, मॉडल पेपर 1 दिखेगा, वो मॉडल पेपर आप 1 को बनाइए, 4 गो के बाकी बात छोड़ दीजिए। और क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2022, 2018, 19, 20, 21 और 22 के अगर बनाए चाहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 साल 18, 19, 20 और 21, अगर ये 4 साल का आप अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बना लेते हैं
और ऑफिशियल मॉडल पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा नंबर लेके आइएगा। और साथ ही मैं भी आपको इस 15 दिन में बहुत ही हेल्प करने वाला हूं। 15 दिन के अंदर में मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा और उस प्रकार के गेस्ट क्वेश्चन को लाऊंगा जिससे आपको बहुत ही एग्जाम में मदद मिलेगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। तो आप इस काम को कीजिए, क्वेश्चन बैंक का बार बार रिवाइज कीजिए और ऑफिशियल मॉडल पेपर को आप एक बार बना लीजिए। अगर आप कहीं कोचिंग क्लास अगर किए हैं, अगर कोचिंग क्लास आप किए हैं तो वहाँ का अगर आपके पास नोट है तो उस नोट्स को भी आप रिवाइज करते रहिए, यानी उस नोट्स को पढ़ते रहिए जो आपको ट्यूशन में पढ़ाया गया है। चाहे अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको उसको पढ़ते रहिए और उसके साथ क्वेश्चन बैंक और ऑफिशियल मॉडल पेपर। अब मैं आपको भी यूट्यूब पर मदद करने के लिए आ गया हूँ, मैं भी मदद आपको करूँगा। अगर इस प्रकार से अगर आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और 10th वाले स्टूडेंट के लिए अभी तो खैर टाइम है, 14 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा ना, 14 फरवरी से ना स्टार्ट होगा, 14 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा तो अभी आपके पास समय है। लेकिन आप भी इस 2 काम को जरूर कीजिए, क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए 2018 से 2022। अगर बाकी बात कुछ नहीं पढ़ते हैं तो ये काम चलेगा, लेकिन 18 से 22 तक, 18 से लेके 22 तक और ऑफिशियल मॉडल पेपर को आप लोग भी बनाइए और साथ में क्लास कर रहे हैं तो वहाँ जो सर पढ़ाते हैं कोचिंग ट्यूशन में उसको भी पढ़िए। अगर आप इस तरीके से जो मैंने बताया इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आइएगा। और अभी से आप कम से कम 10 से 15 घंटा पर डे पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 10 से 15 घंटा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए कि भोर में आप, सुबह में आप जरूर उठिए, 4 बजे 5 बजे जरूर उठिए और 2-3 घंटे कम से कम आप याद करने वाले विषय को याद कीजिए। भोर में आप मैथ वगैरह, सुबह में मैथ वगैरह मत बनाइए, आप याद करने वाले चीज़ों को याद कीजिए और मैथ्स को आप दिन में बनाइए। अगर आपका कोचिंग मान लीजिए कि सुबह में 7 बजे से है या 8 बजे से है तो कोचिंग के आने के बाद आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। अगर शाम का कोचिंग है आपको तो सुबह पर प्रैक्टिस कर लीजिए, 8 बजे 9 बजे 10 बजे से मैथ का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और उससे पहले आप याद करने वाले चीज़ों को याद करें। और आप सिर्फ मैथ को ही नहीं पढ़े, सिर्फ फिजिक्स को ही नहीं पढ़े, केमिस्ट्री को ही नहीं पढ़े, जबकि आप पर डे सारे विषय को जरूर पढ़िए। थोड़ा ही हो सके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही हो सके, लेकिन पर डे आपको सभी विषय का रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो सोशल साइंस भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, सारा विषय को पढ़िए। इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो यो काम चलेगा। वैसा मैं ट्रिप्स बताऊंगा कि एक के दिन में आप कर लीजिएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, उसका टेंशन छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा। लेकिन बाकी बात जो बच गया है उस सब को भी आप देखते रहिए पर डे। साइंस वाले स्टूडेंट, क्लास 12th साइंस वाले, कॉमर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी प्रत्येक दिन अपने सारे विषय को देखते रहिए, एक विषय को भी मिस ना कीजिए। और जिन लोगों का मैथ्स है, मैथ को कम से कम पर डे आप रिवाइज कीजिए, 3 घंटा 4 घंटा फार्मूला को देखते रहिए, आप बहुत ही अच्छा कर पाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत है, किसी सवाल पूछना हो आप, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए फिर मिलते हैं हम लोग कल।